मगर आपका ये खौफ बिल्कुल बेबुनियाद है। आप उस गुर्बत में वापस तो नहीं जा सकती हैं ना, क्योंकि आपके पास बेपनाह दौलत है, आपके पास बाबा है, बहुत ही नेक औलाद भी है। आमिर और सोना आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, चाहे आप क्लब की मेंबर बनती हैं या नहीं बनती हैं। ये मोहब्बत पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है। कहा था तुम नहीं समझोगी। नहीं, मैं आपको बिल्कुल ठीक समझी हूं और आज से आपको अपनी बेपनाह कुर्बानियों से हासिल होने वाली जिंदगी के लिए अकेले स्ट्रगल नहीं करनी, ये समझा रही हूं आपको। क्योंकि आपकी ये जो आइडियल फैमिली है, ये आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी, हमेशा आपका साथ देगी, हमेशा। तुम्हारे आदमियों को बहुत समझाया मगर वो समझ ही नहीं रहे। मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दे सकती हूँ, बस हमें यहाँ से जाने दो। जब इतनी दौलतमंद हो तो मेरे पास क्यों आई थी? पीछे अगर तुम कोई आम औरत होती तो थोड़ा बहुत मार पीट कर तुम्हें छोड़ देता मैं, मगर अब ऐसा नहीं हो सकता। तरुण होने की वजह से तुम दोनों मरोगी। बांध दो इन दोनों को। छोड़ो मुझे। काम बिल्कुल खामोशी से होना चाहिए। अगर तुम समझते हो कि तुम बच जाओगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। नहीं बचेंगे। चलो चलो, छोड़ो मुझे। मुंह बंद रखो अपना। छोड़ो। कैसे हैं आप भाई? कोई मैसेज आया लैला का? ताजी, क्या पूछ रहा हूं? जिस वक्त मेरा मूड अच्छा चल रहा होता है तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। नहीं भाई। कॉल करता हूं उसे ताकि तैयार रहे। हेलो लैला, रेडी हो तुम बेटी? जबरदस्त।
मैं बस निकल रहा हूँ, तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। ठीक है। जल्दी करो, अभी तक रेडी क्यों नहीं हुआ? बहुत देर लगा रहे हो तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हारा जुर्म किसी सूरत नहीं छुप सकेगा। तुम्हारा बॉस भी सारा मलबा तुम पे डाल देगा। तुम मेरी नहीं अपनी कब्र खोद रहे हो। खुदा के लिए हमें छोड़ दो। हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, बस हमारे बीच ही रहेगी। बेहतर है कि तुम अपनी गर्दन बचाओ। हमारी फिक्र मत करो, तुम्हारी कब्र का भी किसी को पता नहीं चलेगा। तुम सजा से कभी नहीं बच सकोगे। तारून फैमिली तुम्हें पाताल से भी निकाल लेगी। मुंह बंद रख अपना। भाई जरा मेरी बात सुनो। बात यह है भाई, ये ठीक कहती है। जरा सोचो, अगर कत्ल का इल्जाम हम पर आ गया तो बॉस भी हमें नहीं बचा सकेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हो गया तो बॉस को शक हो जाएगा। काम करो अपना। क्या कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, काफी है ये। तुम अंदर उतरो, इसे थोड़ा और चौड़ा करो, कदमों के निशान तक ना रहे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र। हम इधर मरने वाले हैं और तुम शुक्र अदा कर रही हो रियान। हमें कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल में इतना घड़ा काफी है, इससे काम हो जाएगा। छोड़ो मुझे। अपनी गन फेंक दो, फेंको फौरन। फेंक दो। सुना नहीं, जल्दी फेंको। आमिर मेरा बेटा आ गया। मेरा बेटा, मुझे पता था जरूर आएगा। या अल्लाह तेरा शुक्र। खोलो इन्हें, खोलो जल्दी, तेजी से, फटाफट, जल्दी जल्दी। मुझे पता था हम बच जाएंगे। चलो खोलो, जल्दी जल्दी खोलो।
हिलना बंद करो। भागो भागो यहाँ से। नहीं जाया। भागे भागे। ऊपर चलते हैं, ऊपर चले। मिशाल सो गई। ठीक है। बाबा मुझे लेने आ रहे हैं। मैं गुड बाय कहने के लिए आई थी ताकि उनको आकर वेट ना करना पड़े। तुम कहीं नहीं जा रही हो। समझी नहीं मैं। कह दिया ना, समझ नहीं आ रही तुम्हें। बाबा से कहो कि कमाल ने इजाजत नहीं दी है। क्या हो गया, ये कैसे कह सकती हूँ मैं उन्हें? तुम यहां से कहीं नहीं जा रही। मुझे जाना है। नहीं, तुम्हें नहीं जाना, क्योंकि वो तुम्हारा बाप नहीं है। कहाँ जाएंगी? यही कहीं होंगी। कहाँ जाओगे? हाँ, अब सिर्फ मौत है। प्लीज हमें छोड़ दो, खुदा के लिए हमें जाने दो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अरे क्या कर रहे हैं आप? तुम होते कौन हो रोकने वाले? बस बहुत ड्रामा हो गया। तुम क्या जबरदस्ती रोकोगे इसे? चलो आ जाओ लैला। पहले ये बताओ कि लैला के बारे में फैसला करने वाले तुम होते कौन हो? अब और इसकी बकवास नहीं सुन सकता मैं लैला। चलो। लैला रुको। क्या मतलब है आपका? क्या चाहते क्या है आप कमाल साहब? लैला का फैसला करने का कोई हक नहीं है आपको। क्या मतलब लैला का फैसला करने का हक नहीं मुझे? बाप हूं मैं इसका। नहीं हो तुम उसके बाप। लैला तुम्हारी बेटी नहीं, मैं जान चुका हूं।
मिस्टर तलाश, तुम पर संगीन जराइम के इल्जामात हैं। तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा। संगीन जराइम? ये सब क्या है बाबा? क्या इल्जामात हैं ऑफिसर? वहीं चलकर बताएंगे। चलो हमारे साथ। शाबाश, लगाओ छलांग नीचे। जाने दो हमें, खुदा का वास्ता है, जाने दो हमें। लगाओ छलांग नीचे। एक चांस तो होगा जान बचने का, वरना मैं तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगा। हाँ, सोच कर रही हो। लगाओ छलांग। हो सकता है कि तुम लोग बच जाओ। लगाओ छलांग। कूद जाओ। प्लीज हमें जाने दो, ये चाकू नीचे कर दो, जाने दो। रियान, हमें निकाल लो, हमें यहाँ से निकाल लो। मैं मरना नहीं चाहती बेटा, निकाल लो हमें यहाँ से प्लीज। आमिर, हमें बचा लो, तुम बचा लो प्लीज। फिक्र मत कर, दोनों को बचा बचा लो। मैं पकड़े रखूंगी, मैं नहीं गिरूंगी। मेरी फिक्र नहीं करें आप। हमें, मेरे हाथ फिसल रहे, मुझे ऊपर खींच लो बेटा, मुझे पकड़ो बेटा। मेरा हाथ छोड़े, मेरा हाथ छोड़ दे, मैंने पकड़ा हुआ है। मैं गिर रही हूँ आमिर। आ जाए माँ, थोड़ा ऊपर। आमिर, आ जाए, थोड़ा और। आ जाए। हाय, मैं जानती थी मेरा बेटा जरूर आएगा मुझे बचाने। एक मिनट में, फिक्र न करो, खींच लूंगा। आ जाओ, थोड़ा और। नहीं आ सकती, हाथ छूट रहे हैं मेरे। कोशिश करो आने के लिए, मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है। बस मैंने पकड़ लिया। शाबाश, बस आ गई तुम। बस आ जाओ, बस आ गई तुम। शाबाश, आ जाओ, बस छोड़ना नहीं। कम ऑन। बस, सब ठीक है। नहीं नहीं नहीं, आंखें खोलो रियान, आंखें खोलो। कम ऑन, कुछ नहीं हुआ बस। रियान, तुम सुन रही हो ना मुझे? आंखें खोलो प्लीज, आंखें खोलो रियान, प्लीज अपनी आंखें खोलो। कम ऑन रियान, प्लीज। चोट लगी थी इसे। मॉम, क्या ऐसे कोई चोट लगी थी? तुम सुन रही हो मुझे? ये मत करो मेरे साथ प्लीज। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। सुन रही हो? आंखें खोलो रियान। तुम ठीक हो? सब ठीक है, ठीक है। मैडम, हमारे काम में रुकावट मत डालिए। लैला, क्या कर रही हो? ऑफिसर, छोड़े इन्हें। लैला प्लीज, तुम इजी हो जाओ। अरे कैसे इजी हो जाऊं? दिख नहीं रहा कि मेरे बाबा को ले जा रहे हो? हाँ, तो इस वक्त नहीं रोक सकते इन्हें। चलो घर में आओ। ये लोग बाबा को लेकर जा रहे हैं। खबरदार, मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं जा रही हूँ। तो फिर मैं भी साथ चलूंगा। तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता मैं।
मैं भी चलूंगा साथ तुम्हारे। जावेदा मैम, मैं रूम में जा रही हूँ रेस्ट करने। जावेदा, कब से मालूम था आपको ये बोले कि वो मेरे बाबा नहीं है? हाल ही में, तभी से मुझे शक है। आपको जो भी शक हुआ था पहले मुझसे पूछना चाहिए था, सही है ना? तुमने उनके मुतालिक जो बताया वो झूठ निकला। ताजी, लैला भाई से राब्ता नहीं हो पा रहा, तुम्हें पता है वो कहाँ है? बाबा को पुलिस ले गई है ताजी। पुलिस ले गई उन्हें? हाँ सही सुना, किसी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उनकी। कुछ अंदाजा है कि किससे करवाई होगी और क्यों? बोलो। अब नहीं, मुझे नहीं मालूम। चलो ठीक है ताजी, अपनी आंखें और कान खोले रखना। जैसे ही कुछ पता चले मुझे फौरन बताना। दिखाओ मुझे। बहुत शुक्रिया आपका। किस लिए? मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी आपने। ये तो मेरा फर्ज था। आप परेशान हो गए होंगे मेरे लिए। हाँ, जाहिर है होना ही था। तुम्हें बचाना ही था, चाहे जो कुछ भी करना पड़ता। तुम्हें किसी सूरत गिरने नहीं देता मैं। मगर जब तुम अचानक बेहोश हो गई। बेहोश हो गई थी, लेकिन मुझे तो याद ही नहीं। मामूली सी रगड़ है, ज्यादा सीरियस नहीं है। हाँ, कोई मसला नहीं है, खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर भी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। ये सब कुछ कैसे हो गया? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? यकीन नहीं आ रहा, खुदा की कसम यकीन नहीं आ रहा। तुम अपनी
और रेहान की जान कैसे दांव पर लगा सकती हो? जिस दिन से हमारी शादी हुई है मैं तुम्हारी गलतियां नजरअंदाज करता चला आया हूं ताकि हमारे घर का सुकून बर्बाद ना हो। ये तुम्हारा कभी ना खत्म होने वाला लालच, तुम्हारा गुस्सा, हमारे घर में आने वाली बच्ची के साथ तुम्हारी ज्यादती बर्दाश्त करता रहा, एक एक बात बर्दाश्त की। हमेशा तुम्हारी फजूल हरकतों को बर्दाश्त करता रहा कि ये सब तुम्हारे माजी की वजह से है, क्योंकि तुमने इतना कुछ सहा है। मगर मैं गलत था, बिल्कुल गलत था मैं। जो कुछ भी तुमने किया उसका कोई जवाब नहीं हो सकता। तुम्हारा दिल सियाह है जावेदा, रात की तरह सियाह। तुम वो औरत हो जो अपनी बेटी को भी गले नहीं लगाती, क्योंकि वो एक माजूर बच्ची है, और तुम वो जहरीली माँ हो जो अपने ही बेटी की खुशियों की दुश्मन बन चुकी है। और सुनो, बस अब बहुत हो चुका। अब ना तो सुकून और न ही अपने घराने की तहफ्फुज़ की खातिर मैं तुम्हारी हरकतों को नजरअंदाज करूंगा। खत्म हो गया, सब्र खत्म हो गया। अब तुम्हें अपना बोया काटना पड़ेगा। तुमसे अब मैं इसी जबान में बात करूंगा, समझ आया? हट जाओ। हेलो तुंजाए साहब, आइए। ये ऑफिस से आया है हिकमत साहब, वकील साहब ने भेजा है आपके लिए। जावेदा से कहो मैं स्टडी में उसका इंतजार कर रहा हूं। या मेरे अल्लाह, हिकमत साहब तो गुस्से में बिल्कुल बदल गए। अब पता नहीं क्या होगा। हाय अफसोस जावेदा तरहुन, इस तरह की हरकतें कौन सा शौहर बर्दाश्त कर सकता था? ये सब तो होना ही था आखिर। जावेदा मैम, हिकमत साहब आपको स्टडी रूम में बुला रहे हैं। डिवोर्स दे देंगे, सब खत्म। ये क्या है? क्या वाकई मुझे डिवोर्स दे रहे हैं? अब तक जो शेयर्स तुम्हारे नाम पर थे मैं अपने नाम पर कर रहा हूं उन्हें। साइन करो इन पर। क्रेडिट कार्ड्स भी ब्लॉक करवा दिए हैं। आज के बाद ना तो तुम्हारे पास कोई गाड़ी होगी और ना ही ड्राइवर।
जानना नहीं चाहोगी कि मैं तुम्हें तलाक क्यों नहीं दे रहा? तो सुन लो, अपने बच्चों की खातिर, आमिर और सोना के लिए। मैं नहीं चाहता कि उन पर इस अजियत का बोझ डालो। चलो साइन करो फौरन इन पर। अगर तुम ये आखिरी चांस हासिल करना चाहती हो तो फौरन साइन करो। आप सब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। शर्मिंदा हूं आपसे, मैं तो आपसे नजर भी नहीं मिला पा रही हूं। वो पुरानी जावेदा मर गई। जानती हूं आप यकीन नहीं करोगे, आप सही हैं, क्योंकि मैं लफ्जों से आपको यकीन नहीं दिला सकती, मगर साबित करूंगी। वो जालिम जावेदा मर गई। ना पैसा ना जायदाद, बस समीर का इत्मीनान चाहिए मुझे। मेरे पास जो कुछ है वो सब रख लें आप, लेकिन प्लीज आखिरी बार भरोसा कर ले मुझ पर। मेरा यकीन कीजिए, बाखुदा मुझे एक ढेला भी नहीं चाहिए। आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। यानी तुम कह रही हो कि हर नुकसान की तलाफी करने के लिए तैयार हो? क्या यह मुमकिन है अब भी? हाँ हिकमत, तलाफी करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। अपनी आखिरी सांस तक जो कुछ भी मैंने किया उसकी तलाफी करूंगी। और रेयान के टूटे दिल की भी? जी हाँ, उसके टूटे दिल की भी, क्योंकि अब जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए। रेयान, उसने तो मेरी जिंदगी बचाई है हिकमत। उसने कुछ नहीं सोचा, अपनी जान की परवाह किए बगैर रेयान मुझे बचाने के लिए मेरे पीछे आ गई। जो तुम कह रही हो इसे तो अब वक्त ही साबित करेगा। सब खैरियत है? मैंने इत्तेफाक से कुछ बातें सुन ली हैं जो बाबा जावेदा आंटी से कह रहे थे। वो बहुत गुस्से में थे। मैंने सोचा कि इंटरफेयर करूं, लेकिन मुझे लगा कि कुछ गलत ना हो जाए। आई थिंक डैड जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तुम छोड़ दो उन्हें, अपनी गलतियों का खमियाजा भुगतने दो। ऐसा मत कहें, जो भी है बहरहाल वो आपकी अम्मी है। उस वक्त देखते आप उन्हें जब हम उस कोठरी में थे, पशेमान थी वो। तुमने उनकी वजह से बहुत कुछ सहा है, लेकिन फिर भी तुम ऐसा समझती हो। ये तो मामूली तकलीफ है, ठीक हो ही जाएगी। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम मरते मरते बची हो? जानती हूं, मगर वो भी तो उसी खतरे में थी। उनकी जान भी तो जा सकती थी ना। प्लीज आमिर, प्लीज कुछ करें इससे पहले कि कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए।
इतनी टेंशन लेना तो बाबा जान के लिए भी ठीक नहीं। उनकी सेहत की फिक्र करो। ठीक है। ये दिन भी देखना पड़ा। तुम ऐसा कुछ कर गुजरोगे। जिस सिचुएशन में ले आई हो तुम, यकीन नहीं आ रहा मुझे। जरूरी बात हो रही है। कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं जानता हूं आप अभी जरूरी बातें कर रहे हैं डैड। मेरा ख्याल है मॉम को अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखो, मैं इसमें किसी की भी मदाखलत नहीं चाहता, तुम्हारी भी नहीं। जावेद आंटी ने आज का दिन बहुत ही तकलीफों से गुजारा है। इन्हें आराम की जरूरत है। आ जाए मॉम, आ जाए। बाबा जान, यहाँ आकर बैठे आप। दराज में बाबा, बाबा। बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी, बगैर सोचे समझे। मगर पता है हिकमत ने क्या कहा? वो कहते हैं मैं सोना से प्यार नहीं करती क्योंकि वो मासूर है, मगर वो मेरी बेटी है, मेरा खून है आमिर। काश ये सुनने से पहले मैं मर जाती तो अच्छा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल चीर दिया। बेटा, क्या तुम भी ऐसा ही समझते हो मुझे? बेटा, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? मॉम, आप रिलैक्स करें और सो जाएं, बाद में बात कर लेंगे। मुझे मर जाने दिया होता तो इतनी तकलीफ ना होती। मुझे उस बिल्डिंग से गिर जाने देते, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। मॉम, मैंने आपसे कहा ना कि आपको भी आराम की जरूरत है। तुम्हें भी ये लगता है ना कि मैं बहुत बुरी हूं, मगर मैं एक माँ हूं। सोना से भी इतना ही प्यार करती हूँ जितना तुमसे। भला ये कैसे हो सकता है माँ अपनी औलाद से प्यार ना करे? मेरे वजूद का हिस्सा है सोना। कोई नहीं जानता कि मुझे सोना को इस हाल में देख के कितनी अजियत होती है। मेरे बाद क्या होगा उसका? कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मुझे ये फिक्र ना हो कैसे जिएगी मेरे बगैर, कैसे जिएगी, कौन ख्याल रखेगा मेरी बच्ची का? तुम्हें समझ आ रही है बेटा? मेरी बच्ची मासूर है।
कुछ बेहतर है तबीयत? हाँ मेरी बच्ची, बेहतर हूं। मुझे इस मामले में बोलना तो नहीं चाहिए, मगर जावेदा आंटी। अब तुम भी बेटा, तुम्हें भी उस पर यकीन है? नहीं, ये बात नहीं है। गलती तो हर शख्स से होती है, मगर ये बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी गलती मान के उसका इजहार भी कर दिया है। देखो मेरी जान, एक बाप की हैसियत से मशवरा देता हूं, हर किसी को अपने जैसा मत समझा करो, और जावेदा को तो हरगिज नहीं। तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती हो। हर शख्स को एक मौका मिलना चाहिए बहरहाल, फिर चाहे वो जावेदा आंटी ही क्यों ना हो। और फिर कल यकम रमजान है, ऐसे मुबारक दिन की शुरुआत इतने गुस्से में करेंगे? माफ नहीं करेंगे उन्हें? बस एक बार और। जावेदा नहीं बदल सकती, मुझे यकीन है, मगर ठीक है, तुम्हारी वजह से मान लेता हूं। अब बस भी कर दे मां, बंद करते रहो ना। डैड, बस अब ये बात खत्म कर रहा हूं मैं। मजीद बेसुकूनी नहीं चाहता। सब लोग अपना हुलिया ठीक करें। चलो नॉर्मल हो जाओ। आमिर, हम चलें? ठीक है। रात के खाने में क्या बनाऊं? आप क्या खाना पसंद करेंगे? जो चाहे पका लो, मैं कुछ देर बाहर बैठूंगा। ये तो क्लब से कॉल आ रही है। हेलो जावेदा साहिबा, गुड आफ्टरनून। आप बिजी तो नहीं? बात हो सकती है? जी कहें, क्या बात है? हम क्लब में न्यू ज्वाइन करने वाले मेंबर्स को कॉल करते हैं। आपके एड्रेस पर हमने लेटर रवाना कर दिया है, कल आपको मिल जाएगा। आपका मतलब मेरी क्लब की मेंबरशिप अप्रूव हो गई? जी बिल्कुल मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। हैव अ गुड डे मैम। थैंक यू। कुछ हुआ है क्या? एक बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। डैड को कैसे कन्विंस किया तुमने? क्या कहा तुमने उनसे? असल में मैंने तो कुछ नहीं कहा। वाकई? हाँ वाकई। जानती हो तुमने आज क्या किया है रेहान?
मैंने? हाँ, मॉम की खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी तुमने। अब अगर मॉम की वजह से तुम्हें कुछ भी होता है तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अब कह भी दो, यही वक्त है। मैं कह रहा हूं कि आज जो कुछ भी हुआ है वो मेरा ख्याल है जो होना था वो हो गया है। अब हम उस बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे, प्लीज आमिर। अच्छा, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। अवॉइड कर रही है, बात नहीं करना चाहती मुझसे। क्या ढूंढ रही हो? मेरा फोन कहीं नहीं मिल रहा। आप प्लीज कॉल करेंगे? यहाँ पड़ा था। अलार्म लगा देती हूँ ताकि सहरी के लिए उठ सकूं मैं। सहरी में उठने के लिए इतनी बेचैनी? सहरी के लिए कोई भी उठा देगा। अम्मी भी यही कहा करती थी, मगर फिर भी हमेशा अलार्म लगाकर सोती थी मैं। कभी तो मुर्गे की भांग से भी आंख खुल जाती थी, याद है आपको? जब मैंने उन्हें देखा था तब बहुत छोटा था मैं भी तो बचपन की ही बात कर रही हूँ आपसे। बचपन से ही अम्मी के साथ सहरी में उठना बहुत अच्छा लगता था मुझे। एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे नहीं उठाया सहरी में, ये सोच के कि कहीं मेरी नींद ना खराब हो जाए। मैं दिन भर अम्मी से नाराज रही। फिर जब उन्होंने मुझसे पहली बार रोजा रखवाया तो ऐसा लगा जैसे दुनिया की सबसे बड़ी नेमत मिल गई हो मुझे। वैसे देखा जाए तो ये एक इनाम ही है। इनाम कैसे? सेहत की शक्ल में, और फिर इफ्तार की अपनी ही एक एक्साइटमेंट होती है। बहुत दिली सुकून है। चले खैर, अगर हम यूं ही बातें करते रहेंगे तो यही सहरी हो जाएगी। मैं सो जाती हूँ, बहुत थक गई हूँ आज। चलो ठीक है, मगर तुम्हारे हाथ की ड्रेसिंग जरूरी है, उसे नजरअंदाज मत करो। ये तो है। तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। अगर आपको मसला नहीं हो तो मैं लेट जाऊं? आराम से लेटो। दरअसल मैं तुमसे कुछ जरूरी बात भी करना चाहता था रियान। जो कुछ भी मैंने बिल्डिंग में कहा, मेरा ख्याल है कि तुमने वो सुन लिया था। I mean, मुझे नहीं पता कि तुमने उससे क्या समझा, लेकिन सो गई।
लाजमी बात करनी होगी। अभी तक मैंने बाकायदा सॉरी भी नहीं किया। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। सुन रही हो? बात करना बहुत जरूरी है। कहीं सुन ना लिया हो उसने। उठाऊं क्या इन्हें? लेकिन इन्होंने तो कहा नहीं था कि उठाना है। क्या करूं अब? अगर सहरी में उठना होता तो मुझसे कह देना, सोने देती हूँ। क्या ये मुझे उठाना चाहती थी? हो सकता है कि वो मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। मैं बात करता तो क्या जवाब देती? क्या पता ये कहती कि मैं भी फील करने लगी हूं, या फिर ये कि मुझे तुमसे प्यार नहीं। अल्लाह का शुक्र है हमें रमजान की नेमत फिर मैसर हुई। अल्लाह बरकतें समेटने की तौफीक बख्शे। आमीन। इस साल सहरी की टेबल पर 2 अफराद बढ़ गए। आमिर बेटा, सहरी करने के लिए उठाऊं मैं मेले काबा? सब ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? थोड़ी सी हैरानी है बस, नई सी बात है ना। इंसानों को चाहिए कि कभी खुद को भी इनाम दे। पहेलियां मत बुझवाओ, खुलकर बोलो, कैसा इनाम? बस इनाम ही समझ ले। माशाल्लाह बेटा, दोनों हमेशा खुश रहो। सोना कहाँ है मेलेक? वो तो हमेशा सहरी में हमारे साथ होती है। शायद उठी नहीं हो। मॉम भी नजर नहीं आ रही मुझे। मैं जाकर सोना को देखती हूँ, आप जाकर जावेदा आंटी को जगा दें। मेरे बाद क्या होगा उसका? कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मुझे ये फिक्र ना हो कैसे जिएगी मेरे बगैर। कौन ख्याल रखेगा मेरी बच्ची का? मेरी बच्ची मासूर है।
समझी तुम सो रही हो इसलिए नॉक नहीं किया। सहरी के लिए नहीं आओगी? सोना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मुझे भी नहीं बताओगी कि क्यों रो रही हो? मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती रेयान। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन प्लीज फ्रेश हो जाओ और आकर हमारे साथ सहरी करो। सब लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा। मैं नहीं आ रही, आप लोग कर लें सहरी। देखो, तुम अपना मसला नहीं बताना चाहती, नहीं बताओ, मगर प्लीज हमारे साथ आकर सहरी करो। तुम्हारे बगैर पहली सहरी करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। सोना, यहां मेरे पास आकर बैठो। बाबा जान, बेहतर होगा कि इस साल आप रोजे नहीं रखें। आपकी तबीयत के लिए सही नहीं है। हो सकता है ये मेरा आखिरी साल हो बेटी। फिक्र न करो, मैं सिर्फ 2 रोजे रखूंगा। शुरू करें डैड? बिल्कुल। मरियम आपा सहरी में छाछ बनाना कभी नहीं भूलती थी। तुम्हारे हाथ में भी वही जायका है। खुश रहो। बहुत शुक्रिया बाबा जान। आज अगर अफ्तार में तुम एग पुलाव बना लो जैसा मरियम आपा बनाती थी तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल बना लूंगी। लेकिन अगर जावेदा आंटी को एतराज नहीं हो तो? तुम बाबा की फरमाइश पूरी करो, तुम्हारा घर है ये। हाँ बोलो ताजी। लैला, तुम ठीक हो? बिल्कुल नहीं ताजी, कैसे ठीक हो सकती हूँ मैं? जब तक रिपोर्ट करवाने वाले का पता नहीं चल जाता ठीक नहीं रह सकती मैं। तुम्हें कुछ पता चला क्या? हाँ, इसीलिए कॉल किया मैंने तुम्हें। शायद मैं जानता हूँ कि किसने रिपोर्ट करवाई। क्या मालूम है तुम्हें? कौन है वो ताजी? जल्दी से बताओ मुझे। तुम यहाँ आ जाओ, फेस टू फेस बात करते हैं। ताजी पहले ये बताओ कि वो है कौन? कॉल पर नहीं बता सकता, तुम यहाँ आ जाओ। ठीक है ताजी, ठीक है, मैं बस आती हूँ, अभी रुको। पुलाव कहा तुमने तो मैं समझी चावल से ही बनेगा। इसे पुलाव ही कहते हैं मलिक आपा, मगर ये बनता इस तरह से है। हाँ समझ गई। अच्छा है, मैं भी सीख लूंगी। बहुत काम हो रहा है। शुक्रिया। कुछ चाहिए तुम्हें आमिर? मुझे
नहीं, बस अफ्तार के बाद मीठे में क्या होगा ये पूछने आया था। हम तो कस्टर्ड बनाने का सोच रहे थे। तुम्हें कुछ और खाना है तो बता दो। नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है ये। लग रहा है काम देर तक चलेगा। अभी तो शुरू किया है। तुमने मीठे का कहा, उसकी चीजें तो ले आओ निकाल के मैं। कोई आसान सी चीज बना लेती पहले दिन, तो पूरा दिन किचन में ही लग जाएगा। तो क्या हुआ, मुझे पसंद है ये सब कुछ करना। किसी चीज की जरूरत है क्या? किसे? मुझे? हाँ। हाँ, नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। पेस्ट्री तो नहीं है घर में? सैफर को भेजा है मैंने लेने के लिए। जी बोले। अफ्तार के बाद आराम से बात करते हैं। तुम काम करो। कमाल बेटा, मैं काम खत्म करके तुम्ही से मिलने आ रही थी। क्या हुआ, खैरियत है? मुझे लैला की फिक्र हो रही थी। उस बेचारी को बुला लो ना, अपने कमरे में पड़ी है, परेशान है बेचारी। मालूम है, जाहिर है तलाश की गिरफ्तारी से अपसेट है। जाहिरी बात है, परेशान तो होगी वो। मेरे पास इस मसले का एक हल है कमाल। और वो हल क्या है? मैं ये कह रही थी कि तुम इसके वकील बन जाओ ना। सही कहा ना? ठीक है, वकालत शकालत तुमने छोड़ दी है, मगर एक केस तो तुम लड़ सकते हो ना। हाँ, लैला की परेशानी दूर हो जाएगी। ये मुमकिन नहीं है। अरे बेटा, एक बार कह रही हूँ ना, लैला की खातिर प्लीज। शहरी आपा, पॉसिबल नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाहु, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। बताओ तुम क्यों मुमकिन नहीं है? तुम क्या वकालत भूल चुके हो क्या? बताओ। तलाश की रिपोर्ट मैंने दर्ज कराई है। या अल्लाह, क्या मेरे कानों ने सही सुना है? ये क्या किया तुमने मेरे बच्चे? लैला को पता चल गया ना तो वो सैंडल उतार के मारेगी, सैंडल। हाय अल्लाह, ये क्या कर दिया कमाल तुमने। लैला को समझा दूंगा मैं। लैला को तुम समझा दोगे? कैसे समझाओगे, जरा बताओ तो मुझे। कोई तरीका सोच लूंगा मैं। आप उसे कुछ भी मत कहिएगा, उससे खुद बात करूंगा मैं। हाँ ठीक है, तुम ही बात करना। मैं कुछ नहीं कहूंगी, ज़बान बंद रखूंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। मुझे जरा काम से जाना है, मिशाल की वापसी से पहले आ जाऊंगी मैं। और तो कुछ नहीं चाहिए किसी को। मैलिक आपा, आप क्यों नहीं बैठ रही हमारे साथ? बताए तो था बेटी, निगार के साथ खोलूंगी रोजा। मेहमान भी तो है ना यहाँ पे। हाँ हाँ मैलिक आपा,
सोना की मत सुने आप। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कितने साल हो गए इस तरह साथ इफ्तार किए हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम मुझे भूल जाओ हिकमत। अल्लाह तुमसे राजी हो। आप हमारे खानदान का एक फर्द हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ना हो खदीजा अम्मी? कितनी खुशी हो रही है कि तुम अपनी बीवी के साथ बैठे हो। अल्लाह ये खुशियां कायम रखे, कभी खत्म ना हो। तुम्हें भूख तो नहीं लग रही? नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही। सहरी ठीक से की थी मैंने, मगर प्यास लग रही है। ठीक है, आसान हो जाए तो अच्छे से पी लेना पानी। बिस्मिल्लाह। अल्लाह हमारा रोजा कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटी, वाकई बहुत जायकेदार बनाया है। पुराना वक्त याद दिला दिया तुमने। बहुत शुक्रिया। बहुत मजेदार है। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। मलिक आपा भी साथ थी, हम दोनों ने मिलकर बनाया है ये सब। अल्लाह खुश रखे उसे भी। अब तो बार बार फरमाइश करूंगा इसकी, पता है ना तुम्हें। आप जब कहेंगे मैं बना दिया करूंगी। ये क्लब से आया है जावेदा मैम, आपके लिए है ये। क्या है ये मॉम? क्लब से आया है। क्या हो गया मॉम, परेशान लग रही हैं आप? ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए है क्या आखिर? रयान, तुम्हें एजाजी मेंबर बना लिया, क्लब का एजाजी मेंबर। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये तो रयान। मेरे लिए सरप्राइज है ये तो। बहुत मुबारक हो बेटी। इसका मतलब है तुमने अपने काम से खुद को मनवा लिया है। Congratulations. एक्सक्यूज मी, मुझे कॉल आ रही है। हेलो मिसेस सुहेला। हेलो रेयान डियर, मुबारक हो। तुम्हें वो लेटर मिल गया होगा यकीनन। जी बस अभी रिसीव हुआ है। क्लब में सब तुम्हारे लिए बहुत एक्साइटेड हैं। तुम जैसी एनर्जेटिक पर्सनालिटी का हमारे दरमियान होना बहुत खुशी का बायस होगा। मिसेस सुहेला, आपकी इस इज्जत अफजाई के लिए मैं दिल से बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लायक हूँ। आप वैसे भी जब बुलाएंगी
मैं हर वक्त हाजिर हूँ खिदमत के लिए। अगर आप मुझे एजाजी मेंबर ना भी बनाती तो भी आप प्लीज मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा, लेकिन माफ कीजिएगा, ये कबूल नहीं कर सकती हूँ मैं। प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। इसका मतलब है कि कमाल साहब खुद यहाँ पे आए थे। उन्होंने बस टेंडर के बारे में ही पूछा और पूछा कि लैला को मजबूर किया था। तो इसका मतलब ये है कि वो सब कुछ जानते थे पहले से ही। ये तो मुझे नहीं पता। उन्होंने जो पूछा मैंने तुम्हें बता दिया। सवाल का जवाब वो पहले ही जानते थे। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि बाबा के खिलाफ रिपोर्ट कमाल साहब ने करवाई थी। जो हुआ मैं तुम्हें वो बता रहा हूं, बाकी तुम समझदार हो। कल से ट्राई कर रहा हूं तुमसे बात करने की। कुछ एक्सप्लेन करना है मुझे। नहीं नहीं यार, और बेहतर जुमले सोचने होंगे मुझे, उसके हिसाब से बात करनी होगी। ठीक है। कहां रह गई है? रेयान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर उस लेटर के बारे में बात करनी है जो क्लब से आया था, तो यकीन करें मैं खुद नहीं जानती। मैंने नहीं कहा था उनसे कि मालूम है। मैं समझी थी कि सच्चे दिल से कह रही हूँ रेयान, डिजर्व करते हो तुम मेंबरशिप। और सबसे बड़ी बात तो ये है, तुमने मेरी तरह पैसे देके मेंबरशिप नहीं खरीदी, तुमने करके दिखाया। लेकिन मैंने जो किया वो सब गलत था। उस दिन जब हम दोनों उन बदमाशों की कैद में थे, मैंने तुम्हें उस दिन जाना, तुम्हारी असल खूबसूरती को देखा। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, ऐसे नहीं कहते। हिकमत ने जो फैसला किया था अब अंदाजा हो रहा है। आज मैं बहुत परेशान हूं। मैंने तुम्हारे पर बहुत जुल्म किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। आमिर तुमसे शादी करके कितना बदल गया, उसकी आंखों की चमक बताती है। उसकी आंखों में ये चमक आज से पहले कभी नहीं दिखी। रेयान, मैं तुम्हारी माँ की जगह नहीं ले सकती, मगर शायद अगर तुम मुझे माफ कर सको तो मैं अपने गुनाहों की तलाफी के लिए जो हो सकेगा करूंगी। कहाँ है वो? अपने रूम में है क्या? हाँ, मिशाल कह रही थी कि लैला आंटी आ जाए तो उन्हें मेरे रूम में भेज देना। मैं शाल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं शहरी आपा, उस मुखबिर की बात कर रही हूँ। मुखबिर की? इस तरह का कोई शख्स नहीं है इस घर में। तुम किसकी बात कर रही हो? फिक्र ना करें आप, मैं खुद ढूंढ लेती हूँ उसे। मारे गए हम तो। बहुत जंगजू मूड में है ये। कच्चा कच्चा वो छपा लेगी इसे कच्चा। खैरियत, क्या मसला है? ये तो आप बताएंगे कि मसला आखिर है क्या आपके साथ? बाबा के खिलाफ रिपोर्ट आपने ही की थी ना?
जानती हूँ बहुत बड़ी चीज मांग रही हूँ तुमसे। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, भुलाना वो सब इतना आसान नहीं। इन बातों का इतराफ मैं तुम्हारे सामने पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन आज फिर सच्चे दिल से कह रही हूँ रियान, मैंने जो जो एतराफ किया बस है। अब वो सब मत दोहराएं प्लीज। जावेद आंटी, कल वहां हम तीनों कभी ना भूलने वाले एक बहुत ही असीयतनाक तजर्बे से गुजरे हैं। इंसान ऐसे खौफनाक हालात में जो कह देता है, जरूरी नहीं कि वो दुरुस्त भी हो। एतराफ मत कहें उसे, समझे? मैंने सुना ही नहीं, क्योंकि मैं भुला भी चुकी हूँ। अब ये बात आप भी मत दोहराइएगा। उससे लेकर परेशान मत हो। वो अफरा तफरी में किया गया एतराफ था, वो इस लायक नहीं कि याद रखा जाए। मैंने भी तो ऐसा ही कह दिया था कि तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। तुमसे मोहब्बत का एतराफ कर लिया था, यानी उसकी कोई अहमियत नहीं। आप आराम कर लें, बेहतर महसूस करेंगी। हम बाद में बात कर लेंगे। यानी उसकी कोई अहमियत नहीं? बिल्कुल कोई अहमियत नहीं। प्लीज मुमकिन हो तो भूल जाओ जो कुछ हुआ था, बल्कि हो सके तो ऐसा सोचो कि कभी हुआ ही नहीं था। बिल्कुल भी अहमियत नहीं। मैं भी तुमसे यही कहने वाला था, भूल जाओ उसे, समझो कि हुआ ही नहीं। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों सोचा तुमने? देखिए, हो सकता है मैं अपनी बात ठीक से नहीं कह सकी हूं, लेकिन मेरा मतलब था कि वो सब दोहराने से सिर्फ तकलीफ होगी, इसलिए बेहतर होगा उस पर बात ना करें, बल्कि हो सके तो उस वक्त को भुला दें। बेहतर है, ठीक है, भुला दें। हर चीज को भुला देते हैं हम, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं भी तो यही कह रही थी। देखो, मैं बहुत थक गया हूं, अब सोऊंगा मैं, तुम भी सो जाओ, ठीक है? ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। पता नहीं जो मैं कहने वाली हूँ उसका मुझे हक भी है या नहीं। बेशक हमारी शादी जैसी होनी चाहिए थी वैसे नहीं हो पाई, मगर आपकी दोस्ती मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं चाहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा दोस्त रहें। कहती है हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी।
और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता। आप मुझसे कुछ कह रहे थे? नहीं, सोई नहीं तुम? पानी पीने के लिए उठी हूं मैं। ऐसे मत देखे मुझे, जवाब दे मेरी बात का। बाबा के खिलाफ रिपोर्ट आपने की थी ना, बोले। कैसे कैसे कर सकते हैं आप ये, और किस लिए? मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन। क्या बताना चाहते थे मुझे? मेरी पीठ में खंजर क्यों घोंपा आपने, बोले? जो आपने किया उसे जानते हैं, क्या कहते हैं? कहाँ जा रही हो? मेरे बाबा वहाँ पुलिस की तहवीर में है और मैं यहाँ एक मुखबिर के घर में आराम से बैठी रहूं, ये नहीं हो सकता। एक मिनट, बाबा से मिलने ही नहीं देंगे वो तुम्हें, जाने का कोई फायदा नहीं। उन्हें भरोसा है मुझ पर, मैं उनकी साइड में हूँ, उन्हें यही मालूम होना काफी है। हटे, हट जाए मेरे रास्ते से। वो शख्स भरोसे के लायक नहीं तुम्हारे, बाकायदा क्रिमिनल है वो। उसने तुम्हें यूज किया, धोखा किया है तुम्हारे साथ। हट जाए मेरे रास्ते से। क्या करे? अरे क्या करे? दरवाजा खोल दे, वरना बहुत बुरा होगा कमाल साहब। जब तक बात नहीं समझोगी यहीं बंद रहोगी। रिलैक्स होकर ठंडे दिमाग से सोचोगी, उसके बाद दरवाजा खोल दूंगा मैं। आप मुझे इस तरह से बंद नहीं कर सकते, ये खुद एक क्राइम है, सुन रहे ना? दरवाजा खोले कमाल साहब।